your class teacher Richa Sharma and I hope your studies are going well. So today I am here to teach you English Reader, the second chapter of English Reader. The name of the chapter is For My Babies. This is the story of Sarah. In this story, Sarah is searching her ribbon. She kept her ribbon on the table. Means इस स्टोरी में जो सारा है वो अपना रिबन सर्च कर रही है जो कि उसे मिल नहीं रहा है और जो उसने टेबल पे रखा होता है। तो वो अपनी मदर को बोलती है कि मम्मा आई कांट फाइंड माई रिबन। तो मम्मा भी सर्च करती है पर मम्मा को भी नहीं मिलता है। देन दे सॉ अ बर्ड टुक देयर हर रिबन। बाद में वो देखती है कि जो उसके रूम में एक विंडो होती है, विंडो के सामने एक ट्री होता है, उस ट्री पे एक बर्ड उसके रिबन को लेकर बैठी हुई होती है और वो उस जो बर्ड है वो उस रिबन से अपने नेस्ट को सॉफ्ट बनाना चाहती है। क्या चाहती है? अपने नेस्ट को सॉफ्ट, क्योंकि उसमें जो एग दिए हैं, जो बर्ड्स के एग हैं, वो चाहती है बर्ड कि वो उसके सॉफ्ट नेस्ट में रहे। तो वो सारा का जो रिबन है उसको लेके चली जाती है। तो जब सारा ये देखती है कि बर्ड ने मेरा रिबन ले लिया है तो वो ना तो क्राई करती है और ना ही सैड होती है, बल्कि वो क्या हो जाती है, वो हैप्पी होती है। क्योंकि वो कहती है कि जो मेरा रिबन है वो तो मम्मी मेरे को और दिला देगी, पर जो मेरे रिबन से है वो जो बर्ड का नेस्ट है वो सॉफ्ट बनेगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है। यानी कि जो ये चैप्टर है इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो बर्ड्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। और उनकी क्या करनी चाहिए? हमें उनकी हमेशा केयर करनी चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो सारा ने भी वो बर्ड तो लेके खुद जाती है, ठीक है, बर्ड क्या लेके जाती है? रिबन खुद लेके जाती है, पर एक तरह से उसकी हेल्प हो जाती है। तो इसलिए सारा खुश हो जाती है कि मेरे रिबन से बर्ड की हेल्प हुई है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सारा इज गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। सारा कहाँ जाना चाहती है? सारा जा रही है। कहाँ? गोइंग मीन्स जा रही, आउट मीन्स बाहर, प्ले मीन्स खेलना और पार्क मीन्स बगीचा। जो सारा है वो पार्क में खेलने जा रही है। अगेन रिपीट विद मी। सारा इज गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। सारा पार्क में खेलने जा रही है। सारा इज गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। शी वॉन्ट्स, she wants to tie her hair. wants मतलब चाहती। क्या चाहती है सारा? टाई। टाई मीन्स बांधना। टाई मीन्स बांधना। सारा क्या बांधना चाहती है? हेयर यानी कि बाल। सारा अपने बालों को बांधना चाहती है। शी इज लुकिंग फॉर हर रिबन। तो अगर वो अपने हेयर को बांधना चाहती है तो वो क्या ढूंढ रही है? वो अपना रिबन। लुकिंग मतलब वो ढूंढ रही है, देख रही है। क्या? रिबन। आपने रिबन देखा है ना, गर्ल्स बांधती हैं अपनी, वो पोनीटेल वगैरह बनाती हैं तो उसमें कलरफुल रिबन बना डालती हैं। तो सारा भी अपना वो रिबन देख रही है कि मेरा रिबन कहाँ गया है, वेयर इज़ माई रिबन। वो ढूंढ रही है पर उसे मिल नहीं रहा है। तो अब जो उनकी है मम्मी और सारा की क्या हो गई है? स्टार्ट कन्वर्सेशन। सारा, आई कैन नॉट फाइंड माई रेड रिबन एनीवेयर। सारा है वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं ढूंढ नहीं सकती हूँ, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। क्या नहीं ढूंढ रही हूँ? रेड रिबन। मैं अपना लाल रंग का जो रिबन है वो कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ। सारा, आई कैन नॉट फाइंड माई रेड रिबन एनीवेयर। जो ये बात है ये सारा कह रही है कि मैं अपना रेड रिबन ढूंढ नहीं पा रही हूँ।
मम्मी, तो अब मम्मी बोलती है लुक केयरफुली। लुक केयरफुली मतलब देखो, लुक मतलब देखो, क्या देखो, ध्यान से देखो, क्या देखना है, रिबन, इट मस्ट बी देयर, वो वहीं कहीं भी होगा, वो वहीं होगा। मम्मी क्या कहती है, लुक केयरफुली, ध्यान से देखो, इट मस्ट बी देयर, वो वहीं होगा। सारा, आई कांट फाइंड इट, सारा कह रही है कि मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, आई कांट, नहीं ढूंढ सकती हूँ, इट इज़ नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं है। ये जो कन्वर्सेशन है ये मम्मी और सारा के बीच में हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है, रिबन के बारे में। यानी कि सारा को अपना रिबन नहीं मिल रहा है तो वो ढूंढ रही है, तो वो मम्मी से कह रही है कि मम्मी आपने मेरा रेड रिबन कहीं पे देखा है, तो मम्मी कहती है कि वहीं ध्यान से देखो वहीं होगा। तो सारा कहती है कि वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने यहाँ पे सब जगह ढूंढ लिया है। तो सारा क्या कहती है, सारा कहती है आई कांट फाइंड इट, इट इज़ नॉट हेयर। सारा कहती है कि मैं इसे ढूंढ नहीं सकती हूँ, वो यहाँ पर नहीं है, इट इज़ नॉट हेयर। हेयर मीन्स यहाँ, फाइंड में ढूंढना। अब सारा की जो मम्मी है वो क्या कहती है, डोंट वरी। डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, कि तुम चिंता मत करो, वी विल फाइंड इट, हम उसे ढूंढ लेंगे। किसे ढूंढ लेंगे, रिबन को। मम्मी क्या कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम रिबन ढूंढ लेंगे। सारा, दैट्स स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब आश्चर्य, जैसे हमें कोई बात अचानक लगता है ना कि हाय ये क्या हो गया, आश्चर्य, ये दैट्स स्ट्रेंज, ये तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। आई पुट इट ऑन दिस टेबल, मैंने उसे टेबल पे यानी कि मेज पर ही रखा था। नाउ इट इज़ नॉट हेयर, नाउ मीन्स अब वो यहाँ पर नहीं है। कौन ये बात कह रहा है, सारा कह रही है कि ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि मैंने उसे टेबल पर ही रखा था पर अब वो यहाँ पर नहीं है। मम्मी, अब मम्मी कहती है आर यू श्योर यू लेफ्ट हेयर, क्या तुम्हें पक्का पता है, ध्यान है, आप मतलब श्योर हो कि आपने उसे यहीं छोड़ा था। मम्मी कहती है कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुमने जो अपना रिबन है वो यहीं पर छोड़ा था। सारा, यस, आई लेफ्ट इट राइट हेयर। सारा कहती है हाँ, मैंने उसे यहीं छोड़ा था। आई लेफ्ट इट राइट हेयर, मैंने उसे यहीं इस टेबल पर छोड़ा था। नाउ इट्स गॉन, पर वो अब चला गया है। हैव इट फ्लॉन अवे, फ्लॉन मतलब फ्लू, फ्लू मतलब उड़ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म है यानी कि वो उड़ चुका है, जो मेरा रिबन है वो उड़ चुका है। सारा रिबन डिड फ्लाई अवे, सारा का जो रिबन था वो उड़ गया था। सारा का जो रिबन था वो क्या था, उड़ गया था। अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे विथ इट, यानी कि जो एक छोटी सी चिड़िया थी वो उसको अपने साथ ले गई थी। उसने टेबल पे वो रेड कलर का रिबन देखा होगा और वो उसको ले गई। द स्मार्ट लिटिल बर्ड सॉ द रेड रिबन ऑन द टेबल। स्मार्ट यानी कि जो बर्ड थी वो स्मार्ट थी, दिमाग से बहुत तेज़ थी, तो उसने वो रेड रिबन टेबल पे देखा। हम कहते हैं ना सी मतलब देखना, सॉ मतलब कि उसने, हम पहले की बात कर रहे हैं कि उसने देखा था, क्या देखा था, रेड रिबन ऑन द टेबल। तो जो छोटी चिड़िया थी वो स्मार्ट भी थी और उसने उस रेड कलर के रिबन को टेबल पर देखा था और वो उसको अपने साथ ले गई। द रिबन लुक सॉफ्ट सो द बर्ड कैरिड इट अवे इन इट्स बीक। जो बर्ड थी उसको वो जो रिबन था वो क्या लगा था, उसने देखा कि वो जो रिबन था वो क्या था, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम। सो द बर्ड कैरिड इट अवे इन इट्स बीक, तो वो जो बर्ड थी, चिड़िया थी, वो उसको अपने साथ
अपनी चोंच में ले गई। द लिटिल बर्ड वॉन्टेड टू टीयर इट। टीयर मतलब फाड़ना। जो लिटिल बर्ड थी वो चाहती थी उसको फाड़ना और यूज़ इट टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट, और अपने घोंसले को मुलायम बनाना। क्या चाहती थी जो लिटिल बर्ड थी, वो रिबन को फाड़ के और अपने नेस्ट को, घोंसले को सॉफ्ट बनाना चाहती थी। सारा लुक आउट ऑफ द विंडो एट द ट्री आउटसाइड। जो सारा है वो देखती है, उसने क्या देखा, लुक मतलब उसने देखा आउट ऑफ द विंडो, विंडो में से बाहर, कि एट द ट्री आउटसाइड, बाहर क्या था, एक पेड़। सारा ने अपनी खिड़की से बाहर पेड़ पर देखा। There she saw something red in a nest. वहाँ, there means वहाँ, उसने सी की पास्ट फॉर्म है, यानी कि हम पहले के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे पास्ट फॉर्म होती है। सी मीन्स अभी जो देखना, और सॉ मीन्स देखा। वहाँ क्या देखा उसने, समथिंग, कुछ। समथिंग का मीनिंग होता है कुछ। रेड मीन्स लाल, इन आ नेस्ट, वहाँ पे सारा ने क्या देखा, नेस्ट में यानी कि घोंसले में कुछ लाल रंग का देखा। सारा, अब सारा क्या कहती है, लुक मम्मी, मम्मी देखो, लुक देखो मम्मी, देयर इज माई रिबन, वहाँ पर मेरा क्या है, रिबन, देयर इज माई रिबन। अब मम्मी कहती है, मम्मी यस देयर इट इज, हाँ वहाँ पर है। नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं। द लिटिल बर्ड वॉन्ट्स टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट फॉर हर एग। अब मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, जो वो छोटी चिड़िया है वो चाहती है, वॉन्ट टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट, मुलायम बनाना चाहती है अपने घोंसले को, फॉर हर एग, अपने जो अंडे हैं उसको सॉफ्ट बनाना चाहती है घोंसले को, ताकि जो अंडे हैं वो सॉफ्ट घोंसले में रह सके। सून बेबी बर्ड विल कम आउट ऑफ द एग्स। जो बेबी बर्ड्स हैं, यानी कि जो बर्ड्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, विल बाहर आएंगे, कम आउट मतलब बाहर आ जाएंगे, जो अंडे हैं उनमें से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए वो उनको क्या रखना चाहती है, सॉफ्ट नेस्ट में, मतलब कि मुलायम घोंसले में रखना चाहती है। लेट हर कीप इट, मतलब ये वो जो रिबन है वो उसी के पास रहने दो। आई विल गेट यू अ न्यू रिबन, मैं तुम्हें एक नया रिबन ला दूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी की जो पूरी रीडिंग है ये कंप्लीट हो गई है। सो यू हैव टू रीड द complete chapter with the help of the video which I have sent on your WhatsApp number. So students, okay, bye.